श्रीमन नारायण। अभी मैं आपको इस चलचित्र में मघा और उत्तरा फाल्गुनी में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनसे संबंधित नक्षत्र व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। जिन जातकों का मघा नक्षत्र है अथवा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है उनके अधिपति भगवान पितृदेव अर्यमा इत्यादि होते हैं, तो इनके लिए पितृव्रत बताया गया है। पितृव्रत कब करना है? अग्निश्वाद अर्यमा देवम पूजयत पितृतृप्तये। अर्यमा देवता का और पितृदेवता का पूजन मघा और उत्तरा फाल्गुनी वालों को करना है। तो कब कब करना है? तो एक तो जन्म नक्षत्र के दिन कर सकते हैं, सबसे बढ़िया, अथवा अमावस्या को कर सकते हैं, जो पितरों की अपनी तिथि है, प्रशस्त है। वह कहाँ करना है? ये बड़ा है, इसमें मध्याह्न के समय करना है, कुतप वेला कहते हैं। बिल्कुल दोपहर में मस्तक पर सूर्य चमक रहे हो तब करना है। कहाँ करना है? तो तीर्थों में जाकर, नदी के किनारे अथवा समुद्र के तट पर जाकर पहले तो श्राद्ध कर ले, जो भी उपलब्ध है पितरों के लिए, जो भी धन धान्य उपलब्ध है उसके आधार पर पितरों की संतुष्टि के लिए कुल परंपरा के अनुरूप श्राद्ध इत्यादि कर ले। अमावस्या में जल पीकर रहे और पूर्णिमा में दूध पीकर रहे। इस व्रत को करने वाला व्रती, पितृव्रती, अमावस्या को जल पीकर रहे और पूर्णिमा को दूध पीकर रहे और 1 वर्ष तक इस व्रत को करना है। अमायाम च फल जलाहारी पंचदश्याम पयोव्रती। कुश मिश्रित जल से स्नान करना है, जल में थोड़ा सा कुश डाल देना है और उसी से स्नान करना है। अमावस्या को तिल मिश्रित जल से तर्पण करना है। जब वर्षा ऋतु आए तो पितरों के लिए दीपदान करना है। वर्षा ऋतु 4 महीनों के लिए माना गया है, चतुरो वार्षिकान मासान। तो 4 महीने तक बारिश का, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 महीने प्रधानता से वर्षा से संबंधित बताए गए हैं। तो वहाँ दीपदान करना है। इससे पितृ ऋण से भी व्यक्ति मुक्त होता है और पितृदोष का भी शमन होता है। पितृभ्यो नमः, अर्यमणे नमः, ये दोनों मंत्र हैं पितरों के और अर्यमा देवता के। तो इसमें ओंकार लगा सकता है जो व्यक्ति ओंकार में अधिकृत है, प्रणवाधिकार जिसके पास है। शेष व्यक्ति केवल पितृभ्यो नमः, अर्यमणे नमः कहें। फिर क्या करे? वस्त्र का दान करे। व्रत पूर्ण हो जाए 1 वर्ष के बाद तो वस्त्र का दान करे। कैसा वस्त्र हो? भूरे रंग का और पीले रंग का वस्त्र हो, उसका दान करे। जल से भरे हुए घड़ों का दान करे और श्राद्ध करके 5 दुधारू गाय का दान करे। अब 5 गाय दान करने का अगर सामर्थ्य न हो तो कम भी कर सकता है। 1 भी गाय दान करने का सामर्थ्य न हो तो 1 मास तक कम से कम 5 देसी गायों की सेवा करे, उनके निमित्त चारा इत्यादि का प्रबंध करे, उनकी सेवा करे। सर्वत्र दान नहीं कर सकता व्यक्ति ना, उसके लिए धन चाहिए, प्रबंध चाहिए। तो कम से कम शरीर तो भगवान ने दिया है, पितरों ने दिया है, पितृदेवताओं की संतुष्टि के लिए गौ पूजा करे, गौ सेवा करे, है ना। घर में गाय हो तो बढ़िया, ना हो तो किसी अच्छी गौशाला में जहाँ तस्करी इत्यादि न होती हो, जहाँ देसी गौ माता की विधिवत देववत सेवा होती हो, वहाँ पर चारा का प्रबंध कर दे 5 गायों के लायक 1 महीना के लिए, या स्वयं भी जाकर शारीरिक सेवा करे। तो ये सब पितरों को संतुष्ट करने वाले पितृव्रत के विधान में आ जाते हैं। मघा नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी में जो जातक जन्मे हैं उनके लिए हमने पितृव्रत का आपको उपदेश कर दिया है। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमः शिवाय।